साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए, मैं सबसे पहले समस्त भारतवासियों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और हृदय से रक्षाबंधन इस त्योहार की सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में प्रसन्नता रहे, सभी मंगलमय। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि रक्षाबंधन हमारे यहाँ क्यों मनाया जाता है, इस पर्व का क्या महत्व है और रक्षाबंधन का यदि महत्व है, मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे कई उदाहरण हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये त्योहार भाई बहन के एक प्रेम का प्रतीक है और भाई ये संकल्प लेता है कि आजीवन मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा और बहन ये आशा करती है अपने भाई से कि हे भाई, भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी लंबी आयु हो, धन धान्य की तेरे पास कभी भी कमी ना रहे, भगवान तेरे भंडार भरे। और वह बहन ये कामना करती है कि प्रभु हमारे भाई के घर में, हमारे माँ बाप के घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, हम जब भी आए परिवार हमें प्रसन्न हुए मिले। परिवार की खुशियों के लिए राखी बांधती है बहन और जब भी कलाई में कोई राखी बांधी जाती है या कलावा बांधा जाता है तो ये स्थान लक्ष्मी का है। यहाँ सीधे हाथ में पैसा दबा करके तब राखी बंधवानी चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी धन की कमी ना। और सबसे पहले किसने किसको राखी बांधी? भगवान विष्णु ने जब 52 अवतार लिया और राजा बलि के दरबार में जब गए तो राजा बलि ने जब यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान 52 भगवान उपस्थित हुए। उन्होंने 3 पैर पृथ्वी को नापा और 3 पग में उन्होंने 3 लोक नाप लिए। भगवान 52 को संकल्प देना चाहते थे। शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर की टोटी में प्रवेश कर गए। उन्होंने उस संकल्प को रोका तो भगवान 52 ने कुसा डाल करके उसको साफ कर दिया, जिसमें शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, उनका एक नेत्र। और भगवान 52 को संकल्प कर दिया। भगवान ने जब 3 पैर रखे थे तो पहला पग पृथ्वी रखा, दूजा रखा आकाश और तीजा पग में कित धरूं सभी असुर निराश। कि तीजा पैर में कहां रखूं? तो राजा बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दीजिए, कल्याण कर दिया। राजा बलि ने जब अपना सर्वस्व दे दिया तो भगवान 52 जी ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना। जब राजा बन गए तो उन्होंने कहा प्रभु आपने हमें राजा बना ही दिया है, लेकिन हम आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकते। तो राजा बलि के दरबार में पाताल लोक में भगवान विष्णु पहरेदार बन गए। लक्ष्मी इधर बड़ी परेशान होने लगी। तब नारद जी ने सलाह दी कि आप राखी लेकर के जाएं और राजा बलि के राखी बांधे।
तो श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी गई पाताल लोक में और राजा बलि के राखी बांधी। जब राखी बांधी तो राजा बलि ने कहा, बहन बताइए मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? लक्ष्मी जी ने कहा, मैंने आपकी राखी बांधी है और भाई का कर्तव्य है बहन की रक्षा करना, बहन की हर इच्छा को पूरा करना। मुझे आपसे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, ये पहरेदार मुझे दे। राजा बलि ने हंसते हंसते हुए भगवान को वापस कर दिया। उसी दिन से हर बहन अपने भाई के राखी बांधने लगी, क्योंकि अपने भाई पर भरोसा हो गया कि भाई हमारा हमेशा हमारी रक्षा करेगा। दूसरा उदाहरण, भगवान कृष्ण महाभारत में जब शिशुपाल जी का वध किया तो उस चक्र के द्वारा भगवान कृष्ण की उंगली कट गई। वहां इतने लोग खड़े हुए थे, किसी ने भी खून बहने लगा भगवान कृष्ण की उंगली में। किसी ने भी ये विचार नहीं किया कि कृष्ण भगवान की उंगली में खून बह रहा है, लाइए हम इसको देखते हैं क्या बात। लेकिन द्रौपदी जी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके और भगवान कृष्ण के उस उंगली में पट्टी बांध। भगवान कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुमने मेरे हाथ में चीर बांधा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा, हे केशव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? कि जब जब बहन किसी आपत्ति में हो उसकी रक्षा करना भाई का कर्तव्य है। बस कभी मेरे पर आपत्ति आए तो आप मेरा सहयोग कर देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी कामना तो यही है, मेरा केशव हमेशा प्रसन्न रहे, मंगलमय रहे। जब भरी सभा में महाभारत में चीरहरण हो रहा था, दुशासन थक गया। द्रौपदी ने सबसे कहा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, पांचों पति बैठे हुए, किसी ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी जी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, प्रभु अब मैं तेरी शरण हूं। भगवान कृष्ण ने उस चीर का बदला दिया, द्रौपदी की लाज बचाई, चारों साड़ियां बढ़ा दी। तब से हमारे यहाँ राखी बांधने का प्रचलन चलने लगा, जब से द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के चीर बांधा था उंगली। इसके पीछे और भी उदाहरण हैं। मेवाड़ की रानी कर्णावती जब चारों तरफ से घेर लिया, आक्रमण कर दिया लोगों ने, घबरा गई वो। उसने हुमायूं के लिए राखी भेजी और कहा, भैया ये राखी मेरी स्वीकार कर लेना और अब मेरा इस संसार में कोई नहीं। हुमायूं को जब वो राखी मिली तो हुमायूं ने राखी के बदले में उस मेवाड़ की रक्षा की, अपनी सेना भेज दी, जाइए बहन की रक्षा करिए। तब से हमारे यहाँ राखी का प्रचलन चलने लगा, राखी बांधी जाने लगी। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय फिल्मी दुनिया की एक एक्टरनी जिनका जन्म हुआ था, रक्षा मजूमदार, उस दिन से भी राखी जो है बांधी जाने लगी। और इस राखी का रक्षा का महत्व यही है, और मैं सभी भाइयों से यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमारे भारतवर्ष के सभी भाई अपनी बहनों की रक्षा करें, उनके लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दें, और अपनी बहन नहीं, किसी की भी बहन हो, यदि परिस्थिति में है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम भारतवासियों का ये कर्तव्य है। पहले हमारे यहाँ कितना भी कोई दुश्मन होता था, कोई
दुश्मन भी मिल जाता वो भी उस बहन की रक्षा करता था। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे भारतवर्ष की लाज रखना हम भाइयों का कर्तव्य है। और आज हम सभी भाई भारतवर्ष के ऐसा संकल्प लें कि जहाँ पर भी किसी की भी बहन कोई खतरे में है, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, है तो हमारी बहन, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और सदैव स्मरण रहे कि रक्षा करना हमारा परम धर्म है। यदि हम इनकी रक्षा करते रहेंगे तो हम हमेशा खुशहाल बने रहेंगे, प्रसन्न बने रहेंगे। हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और रक्षाबंधन को भुजरियाँ भी दी जाती हैं, ये एक दूसरे के लोग गले मिलते हैं। तो ये त्योहार हमारा बड़ा अच्छा त्योहार है, 3 दिन का त्योहार है। इस त्योहार को सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को। मंगलमय हो उनका जीवन, भगवान सबके जीवन में खुशियां लाएं, भंडार भरें। और सभी बहनों के लिए भी प्रार्थना मेरी ये है। और सभी बहनों को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यदि अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, जरूर कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें और अवश्य फॉलो करें। तो मैं आगे और वीडियो आपके लिए डालने का प्रयास करूंगा। हमारा प्रार्थना, हमारा निवेदन यही है कि आप सब लोगों के हित के लिए ही मेरा कर्तव्य है कि मैं सब लोगों को अच्छी सलाह दूं, जिससे लोग अच्छे विचार रखें और अच्छे मार्ग पर चल सकें। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत।